Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button. मोटिवेशन नहीं, एक्सप्लॉयटेशन है अनुपमा की जिंदगी में बापूजी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज बापूजी का अनुपमा की साइड लेना, अनुपमा का बाद में जाके हौसला बढ़ाना, ये सब पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि ये तो सबसे बड़े एक्सप्लॉइटर है अनुपमा की जिंदगी के। बात करते हैं इसके ऊपर, बापूजी के ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ये बात मैं मान के चलती हूं, परिवार परिवार होता है, परिवार को अलग नहीं किया जा सकता। और कोई एक बंदा होता है जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलता है। और यहां पे अनुपमा ने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है, इसीलिए आज कृष्ण कुंज भी है, परिवार भी साथ में है। चाहे एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, ताने मारते हैं, जो भी कुछ करते हैं, मगर उस परिवार का क्या जो सिर्फ और सिर्फ अनुपमा का था? क्या उस परिवार के लिए बापूजी ने कभी अनुपमा को कोई मोटिवेशनल स्पीच दी कि छोड़ दे ये शाह हाउस, जा अपना परिवार संभाल? अगर कभी कहा भी होगा तो मोमेंट्री ही कहा होगा, क्योंकि एक्शंस में ऐसा कुछ नहीं दिखा। मैं जब याद करती हूं बापूजी की भूमिका, तो मुझे याद आता है वो सीन जिसमें बापूजी ने अनुपमा को बहू से बेटी बनाया। जब अनुपमा बहू थी, उस पर जुल्म होते थे, तब भी बापूजी कुछ नहीं बोले। तब मोटी बा जो थी उसने इसको लीला बा को थोड़ा सबक सिखाया, मगर बापूजी तब भी चुप थे। उसके बाद बापूजी के बेटे वनराज शाह से अनुपमा का तलाक हो गया, सब लोग घर पे आ गए। वो जो अनुपमा की बीमारी ठीक हुई, सब कुछ हुआ, घर पे आए। अनुपमा अपने घर जा रही थी, बापूजी ने रोक लिया कि ये घर में अनुपमा का भी हिस्सा है, ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है, और ये इसी घर में रहेगी, यानी कि शाह हाउस में रहेगी। उसी दिन बापूजी ने अनुपमा पे अपना कब्जा कर लिया कि ये हमारी परमानेंट सेविका है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाली बच्ची है, तो ये मैं कैसे दूर जाने दूं? वही बुजुर्ग है, पारखी नजर है, दूर तक सोचते हैं कि ये बच्चा ही हमारा दूर तक साथ देगा, एंड तक हमारे बुढ़ापे का सहारा ये अनुपमा ही बनेगी। तो अनुपमा को कैसे दूर जाने दो? चाहे अनुपमा की जिंदगी बने चाहे ना बने, मगर हमारी जिंदगी आसान रहनी चाहिए। वहां से जो अनुपमा को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी बापूजी ने बेटी बनाकर, अनुपमा ने आज तक निभाई। तो कौन हुए बापूजी? कृष्ण कुंज बापूजी ने वनराज शाह को दे दिया, बना ले अपना टावर। वापस किसने दिलवाया? अनुपमा ने। अनुपमा का अपना परिवार बापूजी की आंखों के सामने चला गया। बापूजी ने क्या किया? कुछ नहीं किया। बापूजी मौके पे भाग जाते हैं। बापूजी अनुपमा को मोटिवेशन देते हैं, मगर स्ट्रांग बनने की, कि बेटा ये हालात ऐसे हैं, इसमें तुम्हें स्ट्रांग बनना है। मेरी बेटी बड़ी स्ट्रांग है, मेरी बेटी बड़ी स्ट्रांग है। ये ताने मारने वाले तो मारते रहेंगे। क्यों मारते रहेंगे भाई? ताने मारने वाले ताने, क्यों नहीं उनकी जुबान बापूजी बंद कर सकते? क्या सिर्फ बापूजी को अनुपमा ही दिखती है पूरे घर में? जो कि दिखती है। तो मुझे ये बापूजी का ये जो बिहेवियर है, ये कोई समझदारी वाला बिहेवियर नहीं लगता, जिसमें आप एक ही इंसान को बार बार लगातार आप उसको उसकी अच्छाई का फायदा उठाते रहो। तो ये एक्सप्लॉयटेशन ही होती है। खुद बापूजी ने जब सफर किया वनराज शाह के इस कदम के बाद, बापूजी खुद अनुपमा के साथ आशा भवन चले गए। तब नहीं गए जब अनुपमा अज्ञातवास में थी। तो ये सारी कड़ियां जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और आज भी अगर देखें तो बापूजी आज भी वही कर रहे हैं कि मेरा परिवार, जो उनकी ड्यूटी है, बापूजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये शाह परिवार को पालना बापूजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अनुपमा के ऊपर डाल के खुद आराम से अपनी बा, यानी कि बाकियों की बा और इनकी लीला के साथ हर तरह का मोमेंट एंजॉय कर रहे हैं।
अच्छी बात है भाई, ऐसी अनुपमा जैसी बेटियां तो बहुत कम बुढ़ापे के बुजुर्गों को मिलती हैं, जो बुढ़ापे में होते हैं, बहुत कम बुजुर्गों को मिलती हैं, जो इतना सब कुछ सुनने के बाद भी आपकी सेवा करती रहे। कुड़कुड़ करने वाली सासें भी बहुत मिलती हैं, जो बुजुर्ग होती हैं मगर फिर भी पीछा नहीं छोड़ती हैं अपनी बहू का। मगर यहां पे सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है दोस्तों। यहां पे अनुपमा वनराज की भी भूमिका निभा रही है, अपनी तो खैर वो निभाती ही है। और मिल क्या रहा है उसको? ताने, वही। और अब तो ये साबित हो गया है कि अनुपमा की खुराक ही ये ताने और ये सब चीजें हैं। चाहे वो छोटे बच्चे दें, चाहे वो बड़े बच्चे दें, चाहे बदली हुई केंजल दे दे। तो ये सब कुछ देख के बापूजी की तरफ तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। तो होते होंगे ऐसे बुजुर्ग, क्योंकि अपने फायदा तो हर कोई चाहता है। और अगर आगे कोई ऐसा अनुपमा जैसा किरदार हो जो एक शाबाशी पे अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दे, तो ऐसे लोगों को तो कोई घर से क्यों ही निकालेगा। चाहे उनको पूरी प्रॉपर्टी क्यों ना अनुपमा के नाम लिखनी पड़े, क्योंकि पता है उनको कि अनुपमा इसका मिसयूज नहीं करेगी, प्रॉपर्टी तो हमारी ही रहेगी। तो बापूजी की दूरदर्शिता ने अनुपमा को पहले ही पहचान लिया, इसलिए उन्होंने अनुपमा को कभी खुद से दूर होने ही नहीं दिया। तो ये सबसे बड़ा जो यहां पे अनुपमा का एक्सप्लॉइटर है, वो मुझे बापूजी ही दिखाई दे रहा है। आपका क्या कहना है? क्योंकि आगे सीन इमोशनल भी आएंगे, हम लोग भी इमोशनल होंगे, कहानी के साथ बहेंगे। मगर आज की कहानी ने, आज के लीप ने ये सब मुझे फीलिंग्स दी हैं। बाकी देखते हैं आप क्या कहते हैं। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button